राधे राधे बच्चों। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएचएससी फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शरद जोशी जी का जीवन परिचय एवं जीप पर सवार इल्लियाँ। इस वीडियो में शरद जोशी जी का जीवन परिचय है। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें जीप पर सवार इल्लियाँ हम पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं शरद जोशी का जीवन परिचय। शरद जोशी का जो व्यंग्य लेखन है जीप पर सवार इल्लियाँ, वह आपके कोर्स में है। तो पहले उनका जीवन परिचय हम पढ़ लेते हैं, फिर इसी के साथ हम उनका व्यंग्य लेखन है उसको पढ़ेंगे। जीवन परिचय शरद जोशी 1931 से 1991। 1931 में इनका जन्म हुआ और 1991 में इनका स्वर्गवास हुआ। हिंदी जगत के प्रमुख व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर उन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इनका रचनात्मक परिचय जो है वह इस तरह है। आपने अपने व्यंग्य लेखन से पहले कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन में ही रम गए। आपका लेखन बहुत व्यापक है। व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद की भी रचना की। प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ जो हैं वह इस तरह से हैं। गद्य रचनाएं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, 3 खंड, यथासंभव, यथा समय, यत्र तत्र सर्वत्र, नाविक के तीर, मुद्रिका, रहस्य, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, चरता नीम शाश्वत थीम, जादू की सरकार, पिछले दिनों, राग भोपाली, नदी में खड़ा कवि, घाव करे गंभीर, मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, 2 व्यंग्य नाटक, अंधों का हाथी और दूसरी एक था गदा उर्फ अलादाद खां। उपन्यास मैं और केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। टीवी धारावाहिक यह जो है जिंदगी, मालगुडी डेज, विक्रम और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, दाने अनार के, यह दुनिया गजब की, लापता गंज। फिल्मी संवाद क्षितिज, गोधुली, उत्सव, उड़ान, चोरिनी, सांच को आज नहीं, दिल है कि मानता नहीं आदि फिल्मों में इन्होंने संवाद लिखे। इस तरह विविध क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को आजमाया और वे सफल रहे। अपने समय और समाज की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने अत्यंत पैनी निगाह से देखा। अपनी पैनी कलम से बड़ी साफगोई के साथ उन्हें सटीक शब्दों में व्यक्त किया। जो भी समाज में विसंगतियाँ दिखती थी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसको उन्होंने अपने जो रचना है या साहित्य में प्रस्तुत किया। वे भारत के पहले व्यंग्यकार थे जिन्होंने पहली बार मुंबई में चकल्लस के मंच पर वर्ष 1968 में गद्य पढ़ा और किसी कवि से अधिक लोकप्रिय हुए। गद्य को कवि मंच से पढ़ना अपने आप में अद्भुत काम था। जीप पर सवार इल्लियाँ। अब आइए देखते हैं जो इनका संग्रह है जीप पर सवार इल्लियाँ।